मथुरा के स्वर्ण जयंती अस्पताल में काबिज हुई मानव जन कल्याण समिति द्वारा डॉक्टर के विरुद्ध की गई कार्रवाई से अस्पताल कर्मियों में भारी रोष है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि पुराने स्टाफ को नौकरी से निकालने के लिए समिति के अधिकारी तरह तरह के जतन कर रहे हैं। वहीं वरिष्ठ डॉक्टर की बिना किसी नोटिस के सेवाएं समाप्त कर देने से हैरान हुए अन्य चिकित्सकों ने समिति के इस निर्णय का वाई न्यूज से हुई बातचीत में भारी रोष व्यक्त किया है। रिफाइनरी क्षेत्र स्थित स्वर्ण जयंती सामुदायिक अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आदेश कुमार की सेवाएं बिना किसी नोटिस के काबिज हुई मानव जन कल्याण समिति द्वारा समाप्त किए जाने पर जहां अस्पताल के सभी चिकित्सक हैरत में हैं, वहीं मानव जन कल्याण के इस कदम से अस्पताल में कार्यरत सभी कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। हम आपको बता दें कि जब से मानव जन कल्याण समिति ने रिफाइनरी प्रबंध तंत्र से स्वर्ण जयंती सामुदायिक अस्पताल का ठेका लिया है, तब से लगातार अस्पताल में कार्यरत पुराने चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ और कर्मचारियों को तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि जन कल्याण समिति अस्पताल में नोटिस छपवाकर पुराने स्टाफ को अस्पताल से बाहर करने का सुनियोजित षड्यंत्र रच रही है। इसी को लेकर डॉक्टर और अस्पताल कर्मियों ने अस्पताल की जमीन पर बैठकर सांकेतिक प्रदर्शन भी किया। इस संबंध में वाई न्यूज की टीम ने जब इन सभी कर्मचारियों से बातचीत की तो क्या कुछ कहना था इन सभी का, जरा आप भी सुनिए। नमस्कार दोस्तों, हमारी यहाँ के स्वर्ण जयंती के वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ बातचीत हुई और कुछ कहा उन्होंने, जब वो आपने सुना। उसके अलावा यहाँ मेरे पीछे जो खड़ा है स्टाफ, वो कई साल पुराना स्टाफ है। 5 से लेकर 20 साल पुराने स्टाफ हैं, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ। और इस घटना को लेकर ये केवल डॉक्टरों के साथ ही नहीं हो रहा, स्टाफ के साथ भी हो रहा है। स्टाफ को इतनी महीने तनख्वाह नहीं मिली, लेकिन उन्होंने चूं तक नहीं की और मरीजों की हमेशा सेवा की। लेकिन अब क्या परिणाम उनको आगामी भविष्य में नजर आ रहे हैं, इसको लेकर बातचीत करेंगे। रोष है उनके मन में, क्या कुछ कहेंगे इस तरीके से अचानक ये सब चीजें होनी शुरू हो गई? बहन जी, हम आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं हॉस्पिटल में, जो आप हमारी समस्याओं को लेकर आप यहाँ आए। पहली बात यह है कि ये हॉस्पिटल का जो कॉन्टैक्ट हुआ है बहुत लो में हुआ है जी। तो उसके कारण क्या है, ये मैनेजमेंट है, रिफाइनरी मैनेजमेंट जो भी जाने, इनका मकसद ये या तो हमारा जो खर्चा निकले या डॉक्टर हमारे सीने उनको हटाओ, या स्टाफ से ही पहले बोला 15% कम सैलरी कर लीजिए, तो स्टाफ माना नहीं उस टाइम पे। डॉक्टरों में प्रेशर है कि मानी इनकी सैलरी ज्यादा है, इनको हटाएं 40 के लाए 50 लाए, मतलब हॉस्पिटल और गर्द में जाएगा उससे। हमारा कहना ये है कि इनका नहीं चल रहा है, मतलब खर्चा इतने पैसे में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जो लिया है, और इनका किस मतलब घुमा फिरा के तुम पे कागज नहीं है, तुम पे ये नहीं है, तुम पे वो नहीं है, मतलब डेली के मतलब इनके वो है। किसी न किसी रूप से उत्पीड़न कर्मचारियों का और डॉक्टरों का हो रहा है। उत्पीड़न करना है पूरा स्टाफ का। मेन मुद्दा ये है, कम में खर्च ले लिया इन्होंने, तो इन पे चल नहीं पा रहा है। बिल्कुल सही बात ये है। अब इसमें रिफाइनरी प्रबंधन हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कल भी रिक्वेस्ट किया था कि आप इसको मुद्दे से, और जहाँ तक आज भी मीटिंग चल रही है। लेकिन ऐसा कैसे चलेगा जब यहाँ के वरिष्ठ डॉक्टरों को बिना किसी नोटिस के और उनको यहाँ से रुखसत कर दिया जाएगा? क्या है, यहाँ मतलब जो हमारी जनता है आसपास की, वो भी परेशान है। बिल्कुल सही बात है। जो हमें मतलब स्टाफ को अच्छा नहीं लगता है, कोई पेशेंट आ रहा है, लेकिन हम उनको फिर भी दिखवा के सब कुछ संतुष्ट करके भेज रहे हैं यहाँ से। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा रिफाइनरी प्रबंधन से रिक्वेस्ट करें हमारी तरफ से। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इस प्रकार से एक एक करके सबकी छटनी करके ये अपना स्टाफ काबिज करेंगे सस्ते मुद्दे पर? जी हाँ, यही है इनके मंशा, तो यही है। फिर तो एमबीबीएस की जगह BEMS काम करेंगे यहाँ पर जी। डॉक्टर जो है मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ होगा। ये डॉक्टर्स को 40-50 हजार रुपए में रखना चाहते हैं यहाँ पे, और स्टाफ को भी 5-6 हजार रुपए में रखना चाहते हैं। हम लोग करीब 21 साल हो गए हमें काम करते हुए, हमसे भी हम इतने एक्सपीरियंस होल्डर हैं, और ये 5-6 हजार रुपए का जो स्टाफ लेके आएंगे वो क्या काम करेगा और क्या कर पाएगा यहाँ? बिल्कुल, आप भी कुछ बताइए, आप भी कुछ बोलिए इस बारे में। ये सब कुछ हो रहा है तो ऐसे कैसे हो रहा है? पंडित जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा। बिल्कुल, आप तो बहुत पुराने हो। 20 साल हो गए सर स्टाफ बिल्कुल कार्य करते हुए, और जब भी इनके सामने कोई समस्याएं आती हैं मैनेजमेंट के सामने, तो स्टाफ ग्रोथ होते हैं। स्टाफ से कह रहे हैं, अब हम जो है 99 की जॉइनिंग अधिकतर है स्टाफ की, कि आपका डिप्लोमा नहीं है, आप डिग्री नहीं है, कागज नहीं है, बार वो जो है इंटर पास की मार्कशीट जमा कराएं, इन्होंने लेटर चस्पा किए हैं हॉस्पिटल में, जो कि निहायत गलत है। अब आप बताइए, 99 से जो व्यक्ति लगा हुआ है, 20 साल काम करते हुए, क्या वो दोबारा पढ़ करके निकली डिग्री लाएगा? क्या करेगा? बिल्कुल सही बात। जब उन्हें कोई अहमियत नहीं डिग्री कागजों की, क्योंकि 20 साल का एक्सपीरियंस ही बहुत कुछ होता है। बिल्कुल सही बात। लोग सभी 20-22 साल पुराने हैं, कोई नया स्टाफ यहाँ नहीं, अधिकतर स्टाफ पुराना है। पुराना स्टाफ है, फिर भी इसके बावजूद भी एक बात और कहना, हाँ कुछ कहना चाह रहे थे, आप बताइए। पुराने स्टाफ के साथ में इस तरीके से ये करते हैं बर्ताव, वो ठीक नहीं है, और इन्होंने लिख के भी दिया है, उन्होंने बोला भी है कि समस्त कर्मचारियों को रखा जाएगा। ED साहब भी आए थे पहले, हुआ था 3 महीने पहले जो बातें हुई। जी। ED साहब भी कह गए थे, और सभी कह गए थे कि जो है सारे स्टाफ को रखा जाएगा, कोई निकाला जाएगा, किसी की सैलरी कम नहीं होगी। उसके बावजूद भी या तो सैलरी कम करो, या जो है स्टाफ निकले, स्टाफ कम हो, इस तरीके की भावना बनाते हैं।
तरह तरह की बातें कही जा रही है। स्टाफ यहाँ मौजूद है, उनका भी उत्पीड़न किया जा रहा है, वो लेकिन वो चुप हैं। उनका भाव सेवा करने का है। आप तो यहाँ काफी साल से हैं, 20 साल से आप यहाँ हैं, 20-25 साल यहाँ पर 20 साल से काम कर रहे हैं और यहाँ पर किसी न किसी तरीके से रोज परेशान किया जाता है। अभी नर्सिंग स्टाफ को सबको किया जा रहा है, डॉक्टरों को भी परेशान किया जा रहा है, नर्सिंग स्टाफ को भी किया जा रहा है, सबको परेशान किया जा रहा है। ये बहाने हैं कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कि ये मार्कशीट नहीं है, ये सब बहाने हैं। सैलरी भी टाइम से नहीं डाल रहे हैं। बिल्कुल 3 महीने पहले तय हुआ था, आप लोग भी मौजूद थे उस समय, हमने देखा था कि ये तय किया था किसी की छटनी नहीं की जाएगी, किसी को ज्यादा उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, ना कोई तनख्वाह को कम करने वाली बात थी। अचानक ये सब चीजें क्यों आने लगी, इसके पीछे क्या मंशा लग रही है नई कंपनी जो आई है? ये सोच रहे हैं कि इन लोगों को निकाल दें। अब बोल रहे हैं कि इंटर की मार्कशीट चाहिए। अब हम इंटर की मार्कशीट 20 साल के बाद हम कहाँ लाएंगे? बच्चों की मार्कशीटें लाएंगे कि हम अपनी मार्कशीटें लाएंगे? जी बिल्कुल सही बात। और 2-3 महीने हो जाते हैं, सैलरी नहीं मिल रही है। हाथों के लिए ना ग्लव्स मिल रहे हैं, ना कोई सामान मिल रहा है, ना हमें ऐसे ही काम कर रहे हैं। आप बता दीजिए, चलिए आप तो खैर पुराने हैं यहाँ के, आप जिस तरीके से आपने 20 साल सेवा की है यहाँ पर, और इस तरीके से व्यवहार अब डॉक्टरों के साथ साथ अब धीरे धीरे कर्मचारियों की रुख किया जा रहा है। कर्मचारियों के साथ भी करना चाहते हैं ये लोग। आप कह रहे हैं कि इंटर के कागज लाकर लेके 1 हफ्ते के अंदर में आओ जी। हम कहाँ से लेके आएंगे? हम बूढ़े हो चले, यहाँ पे 20 साल से काम कर रहे हैं। अब कहाँ से हम इस टाइम में लेके आएंगे? इस टाइम जाएंगे हम पढ़ाई करने? ऐसे परेशान कर रहे हैं, हमें मेंटल टेंशन दे रहे हैं। तो मेंटल टेंशन दे रहे हैं। कुल मिला के देखा जिस प्रकार से मैं बातचीत कर रहा हूँ, हमारे साथी हैं, हमारे यहाँ हमारे सफाई कर्मचारी भी हैं, ये बहुत पुराने हैं, मैं इनसे परिचित हूँ। ये जो समस्या आ रही है आप पर भी आ रही है सर, किस प्रकार की समस्या आ रही है आपके सामने? समस्या तो बहुत कर रही है सर। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ जी, जो हमारे करता है डॉक्टर साहब और जैन सर, बड़े बड़े डॉक्टर हैं जी, नाम है उनको, बहुत अच्छी सब मरीज का इलाज भी करते हैं। और सर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत दिक्कत आ रही है। मैं सफाई कर्मचारी हूँ, 3-3 महीने तनख्वाह हो जाते हैं। सभी स्टाफ को सभी है, सबकी बता रहा हूँ स्टाफ है। पर सर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये डॉक्टर हैं हमारे जी, बहुत अच्छे हैं और बढ़िया इलाज करते हैं, और इनके अलावा कोई डॉक्टर ऐसा मिलेगा भी नहीं। बिल्कुल सही बात। ऑल स्टाफ है, डॉक्टरों की तनख्वाह भी 4था महीना चल रहा है, किसी की नहीं मिली जी। और ऑल स्टाफ है सभी की, किसी की नहीं मिली। और बहुत बढ़िया इलाज करते हैं डॉक्टर साहब, इनका नाम है इतने एरिया में पूरे में जी। बिल्कुल ठीक है। और ये प्रशासन ऐसा आया गंदा एकदम, जो स्टाफ को निकालना चाह रहा है धकाधक, सबका वो बना रहा है कागज, सीपर स्टाफ को भी, नर्सिंग स्टाफ को भी, डॉक्टर स्टाफ को भी। ये स्टाफ नहीं चाह रहा है कि ये पुराना स्टाफ रहे यहाँ पर। बिल्कुल सही बात, ठीक है। और कोई टाइम से तनख्वाह नहीं मिल रही यहाँ पे। हाँ बताइए आप क्या कुछ है यहाँ? तो आप हमारे यहाँ की जनता इन डॉक्टरों जैन साहब को, आदित्य शर्मा को राजी है। यहाँ से अगर ये चले गए तो हॉस्पिटल नष्ट हो जाएगा, जैसा डॉक्टर नहीं मिलेगा। ये बहुत पुराने डॉक्टर हैं, इनको जनता राजी है। बिल्कुल, और जबरदस्त राजी है। हमारे हर विधायक, हर MP MLA सब राजी है। डॉक्टरों के लिए केवल डॉक्टर और स्टाफ के लिए, स्वर्ण के स्टाफ के लिए केवल स्टाफ ही संघर्ष नहीं करेगा, संघर्ष करना पड़ेगा यहाँ के क्षेत्रवासियों को। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि ये सभी स्टाफ जो है, नर्सिंग स्टाफ है और मेडिकल स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं जो अनुभवी, वो आपकी सेवा के लिए हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। जो डॉक्टर, जो स्टाफ बिना सैलरी दिए 3-3 महीने काम कर सकता है, आपकी सेवा कर सकता है, आपका बेहतर इलाज कर सकता है, तो हम सभी का कर्तव्य है कि इस बात का, इस तरीके से जो व्यवहार हो रहा है, भगवान का स्वरूप कहा जाता है डॉक्टरों को, उन्हें बिना किसी नोटिस के, बिना किसी जानकारी के यहाँ से रुखसत कर दिया जाता है। ये बेहद गलत है। इस मामले में केवल स्वर्ण जयंती के स्टाफ को ही नहीं, बल्कि जितने भी नर्सिंग होम में डॉक्टर्स हैं, वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं, प्रैक्टिशनर हैं, उनको भी सामने आना होगा, उनको भी आवाज़ उठानी होगी अपने स्वर्ण जयंती, अपने स्टाफ के साथ, अपने डॉक्टरों के लिए। मैं हेमंत शर्मा, वाई न्यूज़ के लिए स्वर्ण जयंती।